गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा आरएनए क्या होते हैं, आरएनए की संरचना देखेंगे, आरएनए के प्रकार देखेंगे और जो टीआरएनए है उसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए क्या होते हैं। तो एक्चुअल में बताऊं, आरएनए जो होते हैं इनको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये भी 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, जैसे डीएनए बना था। तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन डीएनए में थोड़ा, यहाँ पर डीएनए से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर देखेंगे जो शुगर होती है इसमें वो राइबो शुगर होती है, और फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में सेम रहेगा। और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थाइमिन था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है डीएनए से। तो अब देखेंगे जो आरएनए होते हैं हमारे, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते हमारे। ठीक है, जिसे डीएनए होते हैं। आरएनए का काम होता है सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ये प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करना। ठीक है, ये काम होता है आरएनए का। और दूसरा ये कि लेकिन हाँ, कुछ वायरसेस में, कुछ विषाणुओं में आरएनए जो होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे और यहाँ पर जो आरएनए होता है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के आरएनए कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। टीआरएनए को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे उसका। लेकिन हम यहाँ एमआरएनए पे और आरआरएनए पे थोड़ा सा हम यहाँ पर इस पर प्रकाश डाल देते हैं। ठीक है, तो एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। जैसे नाम से पता, संदेशवाहक यानी संदेश ले जाने वाला। अब ये क्या करता है, ये कहाँ मिलेगा हमें? जो एमआरएनए होता है, जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, ये डीएनए से बनता है, और डीएनए में जो भी सूचना होती है प्रोटीन बनने की, उस सूचना को एक संदेश के रूप में जो है ले जाता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में जो है वहां पर जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, वहां पर एक तरीके से ये टेम्पलेट का काम करता है। यानी कि जब एमआरएनए, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये जब न्यूक्लियस से निकल के जब साइटोप्लाज्म में आएगा, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन बेसेस का एक मतलब सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर यहाँ पर एक कोडोन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? कोडोन, एमआरएनए पर। तो ये कोडोन क्या होता है? ये कोडोन जो होता है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, और ये भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो कोडोन का जो सीक्वेंस होता है एमआरएनए पर, वह सीक्वेंस डिसाइड करता है कि जो प्रोटीन बनी है उसमें अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस रहेगा। तो प्रोटीन में जो प्रोटीन बनी होती है उसमें जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो निर्भर करता है एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन पर। ठीक है, जो कोडोन का सीक्वेंस होगा वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पर होने जा रहा होगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि एमआरएनए जो होता है टोटल आरएनए का करीब 3 से 5% होता है। इसकी टर्म की बात करें, यहाँ पर जो इसका नाम दिया 1966 में 2 वैज्ञानिक थे, जैकब और मोनोड। तो इन्होंने मतलब उसको नाम दिया। इसके बाद आप देखेंगे ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, और क्योंकि प्रोटीन जब बन जाती है, सिंथेसिस हो जाती है प्रोटीन की, तो वहां से फिर ये गायब हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा एमआरएनए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखें अगला। ठीक है, अगला मतलब आरएनए है, इसको कहते हैं आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए नाम से पता है, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं, राइबोसोम को बनाते हैं। राइबोसोम इन्हीं से मिलकर बनते हैं आरआरएनए के। और ये मिलता कहां पर है हमें? राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरआरएनए जो मिलेगा हमारे न्यूक्लियोलस में मिलता है। जो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोलस उसको बोलते हैं, उसके अंदर वहां पर हमें ये आरआरएनए मिलता है। सबसे ज्यादा टोटल आरएनए का सबसे ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में ये हमें मिलता है, 80% होता है करीब ये उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको हम मतलब एक बात तो ये भी कह देते हैं कि ये मोर स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा टाइम तक जो है ये उसमें बना रहता है ये अपने फॉर्म में। ठीक है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टीआरएनए। आरआरएनए हो गया, अब हम देखते हैं टीआरएनए। अब टीआरएनए की बात करें यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब कि इसको हम ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है कहाँ? साइटोप्लाज्म से, जहां प्रोटीन बन रही होती है उसमें, उस जगह पर, यानी राइबोसोम पर। ठीक है, तो ये क्या करता है टीआरएनए? अमीनो एसिड को, साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड होते हैं उनको जो है लेकर आता है कहाँ? राइबोसोम के पास, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर करता है। टोटल आरएनए का देखें तो क्या 15 से 18% के आसपास होता है ये। और देखें यहाँ पर सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए, सबसे छोटा होता है और घुलनशील भी होता है। इसलिए उसको हम यहाँ पर सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी बोला जाता है। इसको पहले एसआरएनए बोलते थे। ठीक है, अब इसको टीआरएनए बोलते हैं। और ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टीआरएनए।
तो अब टीआरएनए को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका टीआरएनए। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर टीआरएनए की संरचना की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया टीआरएनए का, ठीक है। तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि टीआरएनए जो है क्या है। तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी, क्योंकि फोल्डेड होता है ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और फोल्डेड ज्यादा होता है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ एक मतलब जो है ना, एक घास होती है जिसको बोलते हैं तीपत्तीय घास, ठीक है। तो उसको क्लोवर बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल इसकी तरह मतलब स्ट्रक्चर लगता है टीआरएनए का, उसकी पत्तियों की तरह, तो इसलिए बोलते हैं उसको हम यहाँ पर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें इसकी हम, तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एल शेप की तरह लगता है, एल शेप लगता है, जो उसका 3D स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर क्लोवर लीफ मॉडल भी यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसके टीआरएनए की। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे इसमें 4 आर्म दिखाई दे रही है आपको, ये ठीक है। 4 आर्म, इनका नाम है जैसे एक्सेप्टर आर्म, ये यहाँ पर टी साइसी आर्म है, यहाँ पर एंटीकोडोन आर्म और डीएचयू आर्म, ठीक है। ये जो एक्सेप्टर आर्म दिखाई दे रही है आपको, ये एक्सेप्टर आर्म विदाउट लूप होती है। यहाँ पर तो लूप मिलेगा इसमें आपको ये, लेकिन इसमें कोई लूप नहीं होता। यहाँ पर जो आप देखेंगे, ये जो 3 प्राइम वाला जो इसका स्टैंड है 3 प्राइम वाला, इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो नाइट्रोजन बेस अधूरे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे साइटोसिन और एडेनिन, ये यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्म एक्सेप्टर आर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि टीआरएनए जो होता है, जो अमीनो एसिड होता है वो यहीं पर आकर जो है अटैच होता है टीआरएनए पर, ठीक है। जो अमीनो एसिड होता है वो इसी आर्म पर आकर अटैच होता है, और यहाँ पर अमीनो एसिड जो होता है वो एक बॉन्ड बनाता है जब इससे अटैच होता है। जैसे मैं देखूं यहाँ पर कि जैसे ये अमीनो एसिड है, अब अमीनो एसिड का क्या होता है, एक उसकी जो है वो अमीनो टर्मिनल होता है, ठीक है, और एक उसका जो होता है वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है, COOH। तो ये क्या करता है, जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है उस टर्मिनल से जो है वो ये अटैच होता है, OH और COOH जो होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है उससे अटैच होकर ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। और जो अटैच होता है एक एंजाइम होता है जिसके जरिए मतलब जो है ना ये अटैच होता है, जिसकी हेल्प से, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर उसकी हेल्प करता है इसको अटैच कराने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर OH ग्रुप से ये COH ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, इस तरह के बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर हमारा जो अमीनो एसिड है वो इस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये टीआरएनए चार्ज हो जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ये आर्म है जिसको हम कहते हैं टी साइसी आर्म, और ये लूप होता है इसका, टी साइसी लूप बोलते हैं इसको। ये काम क्या काम करता है, ये टीआरएनए को राइबोसोम से अटैच करता है, यानी इसका काम ये होता है कि टीआरएनए को राइबोसोम से अटैच करेगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एंटीकोडोन आर्म है, ये एंटीकोडोन आर्म का यहाँ पे एक लूप होता है, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन बेस का जो ट्रिपलेट है वो लगा रहता है। ये ट्रिपलेट जो होता है ये एमआरएनए पर जो कोडोन होते हैं उनको कोड करता है एमआरएनए पर, इसलिए उसको बोला हमने एंटीकोडोन, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट होता है वो, है ना, ये वाला अपोजिट होता है किसके, एमआरएनए कोडोन जो होते हैं उनके अपोजिट। तो जैसे यहाँ पर एमआरएनए आएगा, एमआरएनए के कोडोन को ये कोड करेगा, ठीक है, एंटीकोडोन, और इसी के हिसाब से जो है यहाँ पर अमीनो एसिड आकर अटैच होते चले जाएंगे। तो ये एंटीकोडोन होता है, इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। ये जो होता है यहाँ पर डीएचयू लूप जो होता है, ठीक है, डीएचयू लूप जो होता है ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है उसकी जो एक्टिविटी साइट है, ये यहाँ पर जो ये एंजाइम है जो वर्क करेगा वो यहाँ पर वर्क करेगा, अपना इस साइट पर वर्क करेगा, साइट प्रोवाइड कराता है वर्क करने के लिए ये, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो छोटा सा यहाँ पर ये एक लूप नजर आ रहा है, वेरिएबल लूप बोलते हैं। ये कुछ टीआरएनए में मिलता है, जो टीआरएनए होते हैं कुछ, लेकिन इसका काम कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। ये बस थोड़ा सा वरी करता है, जो टीआरएनए वरी होते हैं वो इसी वजह से मतलब जो है इसकी वजह से वो डिफरेंट टीआरएनए जो है यहाँ पर बनते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर टीआरएनए का, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। थैंक यू।